प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेशर्म बहू। गांव के जाने माने व्यापारी राम प्रसाद के घर में आज रौनक थी। उनके इकलौते बेटे मुकेश की शादी शहर की एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और थोड़ी बेबाक लड़की रेखा से हुई थी। रेखा अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली लड़की थी और उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव वालों को उम्मीद थी कि राम प्रसाद की बहू पारंपरिक और आदर्श बहू की तरह रहेगी, लेकिन रेखा तो अलग ही मिट्टी की बनी थी। शादी के अगले दिन जब रेखा ने गांव की औरतों के सामने अपनी पसंद के कपड़े, जीन्स और टी शर्ट पहनी, तो सबके होश उड़ गए। सास, ससुर, ननद और गांव की सारी औरतें उसे देखकर हैरान थी। सासू माँ विमला देवी ने उसे समझाने की कोशिश की। विमला देवी बोली, बहू, ये क्या पहन लिया? हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। थोड़ा ध्यान रखा करो, लोग क्या कहेंगे? रेखा मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, ये कपड़े मुझे आरामदायक लगते हैं, और लोग क्या कहेंगे इस बात से मेरी जिंदगी थोड़ी ना चलेगी। वैसे भी मैं तो फैशन के मामले में बड़ी बेशर्म हूं। विमला देवी ने माथा पीट लिया। ये किस मुसीबत को घर ले आई थी? रेखा को घर के कामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने न तो रसोई संभालने की कोशिश की और नहीं घर के दूसरे कामों में कोई रुचि दिखाई। विमला देवी सुबह सुबह उठकर चाय बनाने लगी तो रेखा बिस्तर में लेटी लेटी मोबाइल चलाने में व्यस्त थी। विमला देवी बोली, रेखा, उठ जा बहू, चाय बना ले। हमारे यहाँ बहुएं सुबह सबसे पहले उठकर घर के काम करती हैं। रेखा ऊँघते हुए बोली, अरे माँ जी, इतनी जल्दी उठने से स्किन खराब हो जाती है। वैसे भी इतनी ठंडी सुबह में उठने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप बनाइए ना, आप ही तो घर की लक्ष्मी हैं। विमला देवी को समझ आ गया था कि रेखा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सोचा कि मुकेश से ही बात करनी पड़ेगी, लेकिन मुकेश तो पहले ही अपनी पत्नी की इन हरकतों से परेशान था। रेखा के नए नए कारनामे पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गए। गांव की महिलाएं अक्सर मिलकर रेखा के बारे में बातें करती। चंपा काकी बोली, अरे, राम प्रसाद की बहू तो बेशर्म निकली। देखो कैसे जीन्स टी शर्ट में घूमती है, ना शर्म ना लिहाज। फूलवती बोली, हाँ, और सुनो, घर का कोई काम भी नहीं करती, पूरे दिन बस मोबाइल में लगी रहती है। महिलाओं की बैठक में रेखा ही चर्चा का केंद्र बन गई थी, लेकिन रेखा को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रेखा की मस्ती यही नहीं रुकी। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्ग राम प्रसाद के घर आए। सभी दरवाजे पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। रेखा घर के अंदर से जोर जोर से गाने की आवाज में झूमते हुए बाहर आई और बोली, अरे, आप सब बैठे रहिए, मैं म्यूजिक थोड़ा तेज कर दूं। सभी बुजुर्ग दंग रह गए। राम प्रसाद ने सिर पकड़ लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बेशर्म बहू से कैसे निपटे। रेखा ने एक दिन गांव के चौराहे पर जाकर ढोलक लेकर गाना शुरू कर दिया। गांव के लोग हक्के बक्के रह गए। वह गा रही थी, बेशर्म बहू हूं मैं, कुछ तो शर्म करो तुम सब। गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। राम प्रसाद को बुलाया गया। राम प्रसाद जी गुस्से में बोले, रेखा,
ये क्या तमाशा कर रही हो? रेखा बोली, पापा जी, मैं बस गांव वालों को थोड़ा एंटरटेन कर रही हूँ। वैसे भी सब लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, तो क्यों ना मैं खुद ही सबको दिखा दूं कि मैं कितनी बेशर्म हूँ। घर पहुंचते ही विमला देवी ने रेखा की क्लास लगाई। विमला देवी बोली, रेखा, तू हमारा नाम डुबोने पर तुली है क्या? बहू की तरह बर्ताव कर, थोड़ी तो शर्म कर। रेखा हंसते हुए बोली, माँ जी, मैं तो बेशर्म हूँ, और वैसे भी शर्म से पेट नहीं भरता। रेखा के इस व्यवहार ने घर में हंगामा मचा दिया। गांव वालों ने रेखा की शिकायत पंचायत में कर दी। पंचायत में रेखा को बुलाया गया। पंचायत मुखिया ने रेखा से कहा, रेखा, ये तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है। गांव के संस्कारों का पालन करना जरूरी है। रेखा, अरे मुखिया जी, ये कौन से संस्कार हैं जो जीन्स पहनने से खत्म हो जाते हैं? और काम करना तो मेरे बस का है नहीं। पर हाँ, अगर कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो तो मुझे बताइएगा। मुखिया ने सिर पकड़ लिया। लेकिन रेखा की बेबाकी ने सबको हंसा दिया। लोग सोचने लगे कि इस लड़की से कोई जीत नहीं सकता। एक दिन रेखा ने सोचा कि मजाक मजाक में ही सही, उसे अब अपनी सास और गांव वालों की बातों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। वह राम प्रसाद के साथ बाजार गई और ढेर सारी साड़ियां खरीद ली। घर आते ही उसने साड़ी पहन ली। विमला देवी और राम प्रसाद को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बहू ने आखिरकार साड़ी पहनी है। विमला देवी बोली, अरे वाह बहू, आज तो हमारी संस्कारी बहू लग रही है। रेखा बोली, माँ जी, संस्कारी बनने में भी बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन चलिए, एक दिन के लिए बेशर्म बहू ने संस्कार अपना ही लिया। रेखा की बात पर पूरा परिवार ठहाके मारकर हंसने लगा। धीरे धीरे रेखा ने कुछ जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। उसने गांव की महिलाओं के लिए एक हास्य क्लब शुरू किया, जहां सभी महिलाएं अपने दिल की बात हंसी मजाक के जरिए करतीं। रेखा के कारण गांव की महिलाओं में एक नया उत्साह आ गया था। रेखा अब भी अपने अंदाज में रहती थी, पर उसके बर्ताव में थोड़ा सा बदलाव आ चुका था। गांव के लोग भी अब उसे स्वीकारने लगे थे। रेखा ने साबित कर दिया कि इंसान का दिल साफ होना चाहिए। कपड़े और आदतें तो समय के साथ बदल ही जाती हैं। उसकी बेशर्मी ने जहां पहले घरवालों और गांव वालों को परेशान किया, वहीं बाद में उसी बेशर्मी ने सभी के चेहरों पर मुस्कान ला दी। इस तरह बेशर्म बहू की कहानी एक हंसी मजाक की बात से शुरू होकर एक प्रेरणा बन गई, जो बताती है कि हर व्यक्ति का अपना अलग अंदाज होता है और हमें उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।